हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि आपको एक फ्लॉलेस सा ब्राइडल मेकअप कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है उसके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दिया था। मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पे यूज़ किया है बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है अगर आपको बजट में चाहिए तो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना पहले हम आई मेकअप कर लेते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर से आईज़ को कंसील किया था। उसके बाद हल्का सा ब्लेंड करके लूज़ पाउडर लगा के मैंने लॉक किया जिससे कि कोई क्रीज ना पड़े। उसके बाद जो इनका आउटफिट है आज थोड़ा सा मजेंटा पिंक कलर है इनका, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई शेडो जो हम रखेंगे वो आई मेकअप हम थोड़ा सा ब्राउन में रखेंगे, ब्राउन और गोल्डन का मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी ब्राउन कलर से जस्ट बेस में लगाया है और फ्लफ़ी ब्रश से मैंने इसको हल्का हल्का ब्लेंड किया है सो दैट कि कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो, कोई भी फाइन लाइन विजिबल ना हो। उसके बाद मैं लाइट कलर मैं पिक कर रही हूँ और उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, जो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे ब्लेंड किया है। हाथ बिल्कुल हल्का रखना है जिससे कि बहुत ही फाइन सी लाइन बने, मतलब बहुत फाइन सा टेक्सचर दिखे हमें। आई मेकअप जो होता है वो आपके मेकअप का सबसे मेन पार्ट होता है, इसलिए आई मेकअप पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आई मेकअप बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए। तो दूसरी आईज़ पे मैं सेम मेकअप कर रही हूँ। तो बेस होने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया है एक शिमर जो मैंने लगाया है वो थोड़ा सा होलोग्राफिक ग्रीन कलर का शिमर है। आप देख सकते हो कितना प्यारा है। तो अभी मैंने इसकी सिर्फ फिंगर से प्लेसमेंट करी है। उसके बाद फ्लैट ब्रश से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी सो दैट कि एक थोड़ा सा कट क्रीज वाला लुक आ जाए, मतलब सॉफ्ट कट क्रीज वाला, बहुत हार्श वाला नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, कट क्रीज के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और उसको मैंने हल्का हल्का यहाँ पे ब्लेंड किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्रेस ग्लिटर और जो कलर मैंने पिक किया है वो मैंने किया है यहाँ पे गोल्डन कलर। गोल्डन भी मतलब कि थोड़ा सा डल वाला गोल्डन है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद आप देखना आई मेकअप कितना प्यारा लगेगा। और अब मैं लगाने जा रही हूँ लाइनर। तो लाइनर लगाने के लिए पहले मैंने विंग बनाया है, एक पतली सी विंग बनाई है। और उसके बाद सिंगल स्ट्रोक में ही मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सिंगल स्ट्रोक में ही कंप्लीट करना चाहिए सो दैट कि आपका बिल्कुल ही जो लाइनर आपका लग रहा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। परफेक्शन के साथ आपको आईज़ को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने जो लाइनर लिया है वो मैंने लिया था रिकॉर्ड का लाइनर। और बहुत तो आई मेकअप के बाद अब हम करने जा रहे हैं कंसीलिंग मतलब कि करेक्शन करने जा रहे हैं बेसिकली। जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमें क्या है, जो भी हमारा पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड करने के लिए हमें करेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का 09 शेड। और ये डस्की स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, थोड़ा डार्क कलर है, आप इससे कंटूर भी कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे डार्कर एरिया था वहाँ पे मैंने इसकी प्लेसमेंट करी है। उसके बाद ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी। जब भी आप करेक्शन करते हैं ना तो ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान देना है कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी। ओवर ब्लेंडिंग करोगे तो आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो करेक्टर होता है ना, करेक्टर को आपको जस्ट प्लेसमेंट करके हल्का हल्का ब्लेंड करना होता है, जिससे कि आप इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाएं या कुछ भी लगाएं ना तो बिल्कुल ही इक्वल लगे, है ना, मतलब कि सेम कलर लगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है, ब्रश मैंने मिलाग्रो का यूज़ किया है। मिलाग्रो का ये ब्रश बहुत अच्छा है सच में, मतलब इसकी ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, कोई भी लाइंस नहीं बनती, बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंडिंग होती है। आप देख सकते हो हल्का हल्का ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं करेक्टर यूज़ कर रही थी। तो मैंने आपको बताया है कि करेक्टर करते टाइम आपको ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। तो अभी मैंने हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ फाउंडेशन जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है नार्स का फाउंडेशन। और नार्स के दो शेड्स को मैंने मिक्स करके इनका शेड बनाया था, बिकॉज इनका जो शेड है वो प्रॉपर एक शेड से नहीं बनता, तो इसलिए आपको मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे मिक्सिंग करी थी, पंजाब एंड बार्सिलोना दोनों को मिक्स करके मैंने इनका शेड बनाया था। और बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना है आपको, सिर्फ एक टोन अप रखना है, ज़्यादा लाइट नहीं करना है। और अभी फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको पूरे फेस पे अभी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया था। और जो ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने यूज़ किया है पिंक बाइट का, बहुत अच्छा ब्लेंडर है पिंक बाइट का और बजट में भी है। और मतलब कि इसका जो प्राइस आई थिंक 400 के अराउंड है, 400 और 450 के अराउंड। और इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है और हल्के प्रेशर के साथ ही ब्लेंड करना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है अपने, मतलब हैंड्स का प्रेशर ज़्यादा फेस पे नहीं देना है। अदरवाइज़ क्या है, उसकी जो ब्लेंडर की जो एक हल्की हल्की डॉट डॉट जो चीज़ होती है वो आपके फेस पे दिखने लग जाएगी और आपका जो ब्लेंडिंग है ना वो फ्लॉलेस नहीं होगी। तो आपको बहुत हल्के हाथ से पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी रखनी है। और
और क्वांटिटी पे भी आपको ध्यान देना है। क्वांटिटी जितनी आप कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा मेकअप आएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने कम रखी है, आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्लेंड हो चुका है। और उसके बाद मैं कंटूर करने जा रही हूँ। कंटूरिंग मैंने ली है यहाँ पे हुडा ब्यूटी की। और हुडा ब्यूटी से मैंने जो इनका शेड है ना, हुडा ब्यूटी का जो मैं लगा रही हूँ, बहुत ही प्यारा शेड है, मतलब इससे कंटूरिंग बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि इनके फेस पे कंटूरिंग की नीड है, वहाँ वहाँ पे मैं इसको अभी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद बहुत हल्के हाथ से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। क्वांटिटी आपको कम रखनी है, क्वांटिटी आप कम रखेंगे तो आपका जो मेकअप है वो भी अच्छा होगा, फ्लॉलेस होगा, ओवर नहीं लगेगा और पैची भी नहीं होगा और केकी भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप भर भर के मेकअप लगाते हो ना, तो मतलब वो सेट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ही आपका जो मेकअप है वो केकी होता है या पैची होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है बहुत कम रखनी है। मतलब आपको लगेगा कि ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, बट अगर स्टार्टिंग में कम रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैंने उसके बाद देखो और हमेशा ध्यान रखना है कंटूर के टाइम पे ना आप दूसरा ब्लेंडर आप यूज़ कर लो। क्योंकि जो हम सेम ब्लेंडर यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या है, वो डार्कनेस उसमें भी आ जाएगी, तो वो क्या है पूरे फेस पे भी कभी कभी लग सकती है। तो आपको ध्यान रखें कि आप दूसरा ब्लेंडर आप यहाँ पे यूज़ कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो और मैंने अगर आप क्वांटिटी कम रखते हो ना, तो ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख सकते हो कि क्वांटिटी मैंने कम रखी है तो ब्लेंडिंग भी कितने आराम से और कितनी जल्दी हो रही है। तो वो कंटूरिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं करने जा रही हूँ हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो शेड लिया है वो मैंने लिया है FS72। और जो ये शेड है बहुत ही प्यारा शेड है, हाइलाइटिंग के लिए बेस्ट शेड है ये, और आइवरी शेड मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। तो तो मैंने अभी लिया है क्रायलॉन का सुप्रा कलर का FS72। और इसको मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए वहाँ वहाँ पे मैं इसको अभी प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करूँगी। और जब आप ये हाइलाइटिंग को ब्लेंड करते हो ना, तो इसको भी आपको 100% ब्लेंड नहीं करना होता है, थोड़ा सा आप 80% आप ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो लाइटिंग आती है ना आपके फेस पे बहुत अच्छी आती है, आप देखना लास्ट में। तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसको हल्का हल्का हाईलाइट किया है और क्वांटिटी मैंने कम रखी है। और उसी को मैंने एक ही बार में इसको हल्का हल्का जहाँ पे स्प्रेड करना है मुझे, वहाँ पे मैंने स्प्रेड किया है। उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे। और हाईलाइटिंग के बाद देखना आपका जो फेस है कितना ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा, कितना ज़्यादा हाईलाइटेड लगेगा। तो मैं ब्लेंडिंग करने जा रही हूँ। ब्लेंडिंग आप देख सकते हो कितने हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड आपको पूरा 100% नहीं करना, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपका जो फेस है वो हाईलाइटेड हो। और यहाँ पर बहुत हल्के हाथ से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और मेकअप आप देख सकते हो कितना नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल स्किन टाइप मेकअप लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ओवर किया है कुछ भी। तो टेक्निक पे आपको ध्यान देना है, जितनी अच्छी टेक्निक होगी उतना ही प्यारा मेकअप होगा आपका। तो बहुत हल्के हाथ से मैंने पूरा जो जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग लगाई थी वहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद अब हम करेंगे लिक्विड ब्लश। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश जो मैंने लगाया है वो मैंने लगाया है O2O का 03 नंबर। और 03 नंबर बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा पिंक शेड है, ये बहुत प्यारा शेड है। और अगर आपको अच्छी पिगमेंट चाहिए ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लश लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। और जब उसको आप दोबारा से ड्राई करने के बाद जब आप उसको ब्लेंड करते हो ना, तो उसकी पिगमेंट बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करो, नेक वाला मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्राई हो चुका है मेरा ब्लशर। और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड आपको बहुत हल्के हाथ से करना है, बहुत ओवर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है, हल्का हल्का ब्लेंड करो। उसके बाद आप देख सकते हो पिगमेंट कितनी अच्छी आई है। मतलब मुझे पाउडर ब्लश से ज़्यादा ना लिक्विड ब्लश अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं लिक्विड ब्लश पे ही जाऊँ। और उसके बाद ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है, मतलब ट्रस्ट में बहुत प्यारा मेकअप लग रहा था ये सामने से तो और भी ज़्यादा। और अब टाइम आता है मेकअप को लॉक करने का, क्योंकि मेकअप को लॉक करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप। तो मेकअप को लॉक करने के लिए आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो ना करो, बट आपका लूज़ पाउडर अच्छा होना चाहिए। तो लूज़ पाउडर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का कप केक। और उससे नहीं, सॉरी, पाउंड केक था ये, पाउंड केक है। तो अब मैं यहाँ पे और क्लाइंट को बोलना है कि आपको उस टाइम पे हंसना नहीं है, यहाँ पे ये हंसे पड़ी थी। तो मैंने इनको दोबारा से मैंने इसको ब्लेंड किया, जिससे कि अगर लाइंस पड़ी हो गई उस टाइम पे आप मेकअप को लॉक करते हो ना, तो उस टाइम फिर उस लाइन को आप दोबारा से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फिर पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि उनको फेस थोड़ा सा फुलाने के लिए, उसके बाद आप मेकअप को लॉक करो। तो यहाँ पे क्या लूज़ पाउडर से मैंने पूरा फेस जो है मेकअप को लॉक कर लिया था। और अब मैं करने जा रही हूँ अंडर आइज़ पे मेकअप। तो अंडर आइज़ के लिए मैंने यहाँ पे लाइटर शेड लिया है, बिकॉज इनकी जो आइज़ है
थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए मैं बहुत डार्कर शेड्स में नहीं जा रही। डार्कर शेड्स में जाएंगे तो क्या होगा, आइज़ जो है वो और छोटी लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आइज़ के लिए बहुत लाइट सा पिंक कलर लिया था मैंने यहाँ पे, और अंडर आइज़ पे मैंने कर दिया था। बस मैं इतना ही करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा से ही इनकी आइज़ को और हाईलाइट करूँगी। तो यहाँ पे क्या है, अंडर आइज़ मैंने अच्छे से करने के बाद आपको जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर आपके फेस पे है, आपको राउंडेड मोशन में उसको मतलब थोड़ा राउंडेड करने के बाद आप उसको हटाएंगे, डस्ट ऑफ करेंगे। बट उसकी टेक्निक आपको ऐसे रखनी है कि आपका जो पाउडर है उससे पैचेस नहीं पड़ने चाहिए। तो राउंडेड मोशन में आपको उसको मतलब हटाना है, अपने जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको। तो मैंने यहाँ पे जो इनकी आईब्रोज़ है उसको मैंने आईब्रोज़ की जो ब्रो बोन होती है ना, उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हाइलाइटर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो शैम्पेन शेड लिया है, और बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट करना है। इस वाले पार्ट को आपको हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है, जब आप ब्राइडल मेकअप करते हैं ना, तो आपको जब आपके फेस पे लाइट जाती है तो आपको जो आपके हाईलाइटिंग पार्ट्स हैं अगर वो हाईलाइट होंगे तो वो बहुत ही प्यारा लुक लगता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ पे करनी है और कितनी करनी है। तो मैंने यहाँ पे ब्रो बोन को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लिया था। और अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे पाउडर ब्लश। पाउडर ब्लश मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मुझे लगा कि थोड़ा सा लाइट हो गया। जब हम पाउडर से लॉकिंग करते हैं ना, तो हमारा मेकअप जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है। जो भी हमारा लिक्विड वाला पार्ट या क्रीम जो जब आप क्रीम वाला पार्ट करते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा लाइट हो जाता है जब आप पाउडर से लॉक करते हो। तो इसको दोबारा से आपको पिगमेंट देने के लिए हल्का हल्का अप्लीकेशन की दोबारा से नीड होती है। तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ ब्लश को, और उसके बाद हम हाईलाइटर करेंगे। हाईलाइटिंग के लिए जो मैंने यहाँ पे लिया है पैलेट, वो ली है मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट। बहुत अच्छी पैलेट है ये। और यहाँ पर हल्का हल्का ही मतलब आपको ना बहुत ही अच्छी टेक्निक, मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक्निक आपकी अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी फ्लॉलेस होगा। तो मैंने यहाँ पे जो हाइलाइटर ब्रश लिया है वो फ्लफ़ी ब्रश लिया है, और उसको हल्का हल्का राउंडेड मोशन में मैं इसको कर रही हूँ, जिससे कि उसकी जो पिगमेंट है ना बहुत अच्छे से आए। मतलब बहुत फाइन लाइंस ना दिखे, बहुत हार्ड लाइंस ना दिखे, बहुत अच्छे से पिगमेंट आए। तो मैंने हाइलाइटर को वैसे ही लगाया है इसको राउंडेड मोशन में करते हुए। और हाइलाइटिंग आप देख सकते हो, हाइलाइटिंग के बाद जो फेस है ना वो और डूई लगता है। तो यहाँ पे हाइलाइटिंग हो गई है। अब मैं करने जा रही हूँ लिपस्टिक वाला पार्ट। तो लिपस्टिक वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिप लाइनर जो यूज़ किया है, थोड़ा सा आज मैं मतलब अगर आप थोड़ा सा डार्कर टोन पे काम करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूड शेड्स में आप ना जाएं, थोड़ा सा डार्कर शेड लें। तो मैं यहाँ पे लाइटिंग मतलब अभी हाईलाइटिंग कर रही हूँ डार्क कलर से। और उसके बाद आज जो मैं अपनी लिपस्टिक लगाऊंगी वो मैं थोड़ा सा रेडिश और रस्ट कलर में ही जाऊँगी, है ना। उसके बाद अब ये वाला पार्ट तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। तो आपको लिप लाइनिंग बहुत अच्छे से करनी है, उसके बाद आपको लिपस्टिक एप्लीकेशन करनी है बहुत अच्छे से। तो अभी ये हमारा छोटा सा पार्ट है, आप देख सकते हो मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है। अब हम आपको पूरा सेटअप दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल मेकअप। आप देखो मेकअप कितना प्यारा लग रहा है लाइट्स में ना, मतलब ये प्रॉपर लाइट्स है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत डुई सा मेकअप लग रहा है, कोई ओवर नहीं लग रहा, कोई पैचेस नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मेकअप है ये। तो अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको भी मेकअप पसंद आया तो अपने क्लाइंट पे या खुद पे मेकअप करके मुझे ज़रूर टैग करना। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।